गुड मॉर्निंग। आज हम पता है क्या करेंगे। आज हम अपने लास्ट चैप्टर में जो भक्ति के पद पढ़ा था ना, आज मैं उसका सारा क्वेश्चन आंसर विथ ग्रामर एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, फिर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और क्या होगा कि आप खुद से भी आंसर कर पाओगे अगर क्वेश्चन समझ जाओगे तो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और बेटा मैं बोल रही थी कि आप लोग जैसे जैसे मैं चैप्टर करवाते जा रही हूँ अपने फेसबुक में लिखते जा रहे हो ना, लिखते जाना है ना, वरना आप तो देख रहे हो पॉकेट स्टडी कभी ओपन होता है कभी नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, पॉकेट स्टडी के भरोसे नहीं रहना है। ओके, अपना काम खुद से करते रहना है। ठीक है, अपने नोट में लिखोगे तो आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, तो आप जब मन तब क्या होगा पढ़ पाओगे, है ना। तो पॉकेट स्टडी के भरोसे मत रहना। जैसे जैसे मैं चैप्टर के पीडीएफ सेंड करते जा रही हूँ ना, आप भी अपने नोटबुक में करते जाना। ओके, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीराबाई और सूरदास किस भगवान की भक्ति में लीन हैं। तो आपको पता है ना कि मीराबाई और जो सूरदास है वो किस भगवान की भक्ति में लीन है, तो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन है। याद है ना, आपने जो भी मीराबाई और सूरदास की के जो भी भक्ति के पद पढ़े उसमें किसकी आराधना की गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण की। ओके, मीराबाई भी भगवान कृष्ण का ही महिमा का गुणगान कर रही है और सूरदास भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप का वर्णन कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। मीराबाई के अनुसार कौन सा धन है जो खर्च होने से नहीं घटता है। तो आपको बताया था ना मैंने कि भगवान की जो भक्ति है वो ऐसा धन है जो खर्च करने पे घटता नहीं है ना। आप जितना भगवान का भजन करोगे, औरों को सुनाओगे, आपका ये जो धन है और बढ़ता जाता है। ना तो कोई इसे चोर चुरा सकता है, ना ये कभी आपके पास से घटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मीराबाई के अनुसार कौन सा धन है जो खर्च होने से नहीं घटता, तो भगवान की भक्ति। ओके, ये सब ऐसे आंसर है बेटा कि आप नहीं लर्न करो फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर बार बार एक्सप्लेन किया है ना, और बार बार एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि माइंड में सारी बातें आती रहती है। ओके, नेक्स्ट। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है। तो सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है, मैंने अभी बताया, बाल रूप का वर्णन किया है। ओके, याद है ना, सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप को कैसे दर्शाया है कि वो अपनी माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, मैंने माखन नहीं खाया है ना, बच्चे मुझे फंसाना चाहते हैं क्योंकि मुझसे जलते हैं। ये सारी बातें सूरदास ने अपने भक्ति के पद में बताए हैं। कृष्ण गायों को चराने के लिए किस वन में जाते थे। तो कृष्ण गायों को चराने के लिए किस वन में जाते थे, मधुवन में जाते थे। किस वन में जाते थे, मधुवन में जाते थे। कबीरदास के अनुसार भगवान कहाँ बसे हुए हैं। तो कबीरदास के अनुसार भगवान मनुष्य के अंदर बसे हुए हैं। आपको भी मैंने एक्सप्लेन करते समय बताया था ना, कबीरदास ने कहा था कि मुझे इधर उधर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह फूलों में खुशबू होती है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। और क्या कहा था कि जिस तरह आईने में छाया समाहित है कि ठीक है, ऐसा ऐसा जैसे कि कहा गया है। ये सब बातें नानक देव ने कहा, लेकिन अंतर क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही कि मनुष्य कहाँ है, भगवान के अंदर है। है ना, उन्होंने कहा कि आप तुम देव मंदिर मस्जिद कहीं भी मत ढूंढो, कोई क्रियाक्रम में मत ढूंढो, तुम अपने अंदर झाँको मुझे, तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाऊँगा। ठीक है, कबीरदास और नानक देव दोनों ने एक ही बातें कही है ना, एक ही तरफ की बातें कही। नानक देव का कहना था कि जिस तरह फूल से खुशबू का अलग नहीं किया जा सकता है, मिरर से छाया में साया समाहित हो, इसी तरह मैं भी तुम्हारे अंदर समाहित हूँ। ओके, मैं भी तुम्हारे अंदर समाहित हूँ। ठीक है, तो 5 MCQ हो गए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो, मीराबाई और सूरदास किस भगवान की भक्ति में लीन है, तो भगवान श्री कृष्ण की। मीराबाई के अनुसार कौन सा धन है जो खर्च होने पर भी नहीं घटता, तो भगवान की भक्ति। फिर सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है, बाल रूप का वर्णन किया है। कृष्ण गायों को चराने के लिए किस वन में जाते थे, मधुवन में जाते थे। याद रखना, कहाँ जाते थे, मधुवन में जाते थे। कबीरदास के अनुसार भगवान कहाँ बसे हुए हैं, तो मनुष्य के अंदर बसे हुए। कहाँ बसे हुए हैं, मनुष्य के अंदर बसे हुए हैं। क्लियर, ध्यान से ये सब MCQ दिमाग में रखना। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, खाली जगहों को भरो।
तो बेटा मैंने आपको बार बार कहा है कि कविता में खाली जगहों को भरूँ। मैं हमेशा अपने PDF से ही देती हूँ। जो मैंने आपको कविता जितने भी कविता पढ़ाए हो, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स डाले हो, मैं हमेशा उसी से देती हूँ। तो इस कविता में भी जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स डाला है, ठीक है, वो सब क्या करना, अच्छा से कर लेना, ताकि क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन था। आपको फर्स्ट लाइन जो रेड लाइन से वो आपका फिलअप है, जो ब्लू लाइन से वो मैं लिखूँगी। तो आपका फर्स्ट लाइन क्या है, आपको फिलअप इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। मैं क्या बोल रही हूँ, जो खर्चे ना खूटे कोई, चोर ना लूटे, दिन रात बढ़त सवायो। ठीक है, ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। तो इसके पहले आप लिखोगे, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। ओके, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो, खर्चे ना खूटे कोई, चोर ना लूटे, दिन रात बढ़त सवायो। ठीक है, अब नेक्स्ट, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। तो ये सूरदास का है, पहला वाला मीराबाई का था। तो आप क्या लिखोगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो सुबह से गायों को लेकर मधुबन में चराने के लिए निकल पड़ा हूँ। तीसरा लाइन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। आपको ये रेड लाइन वाला लाइन लर्न करके रखना है। ओके, कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मनुष्य, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मुझे किसी देवालय में ढूंढो, ना किसी मस्जिद में ढूंढो, ना किसी काबे कैलाश में ढूंढो, मुझे अपने अंदर ढूंढो। क्या? तीसरा, देखो मैंने सब जितने भी भक्ति के पद के जैसे मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, नानक देव, सबका एक एक मैंने ले लिया है बेटा फिर इन द ब्लैंक्स में। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर मही जस छाई। यहाँ पे मुकुर मतलब होता है दर्पण। ठीक है, तो जिस प्रकार पुष्प फूल में खुशबू बसा हुआ है, बास मीन्स खुशबू, उसी प्रकार जिस तरह दर्पण में छाया समाहित है, वैसे ही मैं तुम्हारे अंदर बसा हूँ। घट मतलब हृदय, तुम अपने हृदय के अंदर ही मुझे खोजो। ठीक है, पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, बास मीन्स होता है खुशबू। जिस तरह फूलों में खुशबू है, मुकुरमयी जस छमाई और दर्पण में छाया समाहित है, उसी तरह मैं भी तुम्हारे अंदर समाया हुआ हूँ। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटी खोजो भाई। ठीक, तो फिर इन द ब्लैंक्स में ये कर लेना। तो आपके एग्ज़ाम में जो भी मैं दूंगी, आप ये बार बार मत पूछना कि मैम क्या पूरा पढ़ना होगा, पूरा कविता पढ़ना होगा। नहीं, अभी जितना कविता मैं दे रही हूँ उतना ही पढ़ना। ठीक है, मैया मोरी, पहले मैं फिर से बोल देती हूँ, देखो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब बे खोवायो, खर्चे ना खूटे कोई, चोर ना लूटे, दिन रात बढ़त सवायो। जो रेड लाइन है वो आपको लर्न करना है। मैया मोरी मैंने माखन खायो, भोर भये गयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जस छाया, तैसे ही तहरी बसे निरंतर, घटी खोजो भाई। अब नेक्स्ट है सही गलत लिखो। ठीक है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर MCQs हो गया, फिर अभी हम खाली जगह को भरो हो गया। अभी हम लोग सही गलत लिखो करेंगे। ठीक है, आपका सही गलत में पहला क्वेश्चन है, कबीर और नानक देव सगुन शाखा की भक्ति में लीन हैं। कबीर और नानक देव सगुन शाखा की भक्ति में लीन हैं। ठीक है, तो यहाँ कबीर और नानक देव सगुन शाखा की भक्ति में लीन नहीं है, ये गलत होगा। ठीक है, कबीर और नानक देव निर्गुण शाखा की भक्ति में लीन है, तो यहाँ क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, इसको गलत लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, मीराबाई भगवान राम का गुणगान करती हैं, ये गलत है ना। मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। ठीक है, मीराबाई किसका गुणगान करती हैं, श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। ओके, नेक्स्ट, कबीरदास के अनुसार भगवान मंदिर में मिलेंगे, गलत है। कबीरदास के अनुसार भगवान मंदिर में मिलेंगे, गलत हो। कहाँ मिलेंगे, भगवान के
हृदय में मिलेंगे। नानक देव के अनुसार आत्मा परमात्मा सब एक ही है, सही है ना। नानक देव के अनुसार आत्मा परमात्मा सब एक ही है, इसलिए परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही झांक लो। ठीक है, ये हो गया आपके सही गलत। पहला था कबीर और नानक देव सगुन शाखा की भक्ति में लीन है, यहाँ गलत होगा, सही नहीं होगा, गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ गलत लिखना आप। मीराबाई भगवान राम का गुणगान करती हैं, गलत, वो तो श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। कबीरदास के अनुसार भगवान मंदिर में मिलेंगे, गलत, वो तो मनुष्य के हृदय में मिलेंगे। नानक देव के अनुसार आत्मा परमात्मा सब एक ही है, सही है ना, उनके अनुसार आत्मा परमात्मा सब एक ही है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट अति लघु उत्तर में चलते हैं। ठीक, कबीरदास, गुरु नानक, सूरदास और मीराबाई में कौन निर्गुण है और कौन सगुण? आपको बताया ना, निर्गुण मतलब जो मान लो हम लोग किसी भगवान की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण, दुर्गा माँ, कृष्ण, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, तो ये सब सगुण, जो इनके उपासक होंगे वो सगुण धारा के होंगे, क्योंकि हमारे सामने किसी का चेहरा है, किसी की आकृति है जिसको आराध्य मानकर हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी ऐसे देवता की आराधना करते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, तो उसको हम लोग निर्गुण धारा के कवि कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना कि कबीरदास और जो गुरु नानक हैं वो निर्गुण शाखा के हैं, और जबकि मीराबाई कौन है? सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा के भक्त कवि हैं। ठीक है, यानी कबीरदास और गुरु नानक क्या है? निर्गुण है, और सूरदास और मीराबाई क्या है? सगुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार भगवान कहाँ पर निवास करते हैं? कबीरदास के अनुसार भगवान कहाँ पर निवास करते हैं? तो कबीरदास के अनुसार भगवान सभी लोगों की सांस में निवास करते हैं। हम लोग के अंदर हृदय में भगवान समाये हुए हैं। ठीक है, तो कबीर के अनुसार भगवान सभी लोगों की सांस में निवास करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोलती हूँ, देखो, कबीरदास, गुरु नानक, सूरदास और मीराबाई में कौन निर्गुण है और कौन सगुण? तो कबीरदास और गुरु नानक क्या है? निर्गुण है, जबकि सूरदास और मीराबाई क्या है? सगुण है। कबीर के अनुसार भगवान कहाँ पर निवास करते हैं? तो कबीरदास के अनुसार भगवान सभी लोगों की सांस में निवास करते हैं, मतलब वो सबके अंदर बसे हुए हैं। ठीक, अब हम लोग आ गए बेटा लघु उत्तर पे। अभी अति लघु था, मैंने बार बार बोला कि एग्ज़ाम में भी अगर अति लघु उत्तर आता है तो आप क्या करोगे कि पूरा सेंटेंस लिखोगे, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखकर नहीं छोड़ना है, पूरा लाइन अरेंज करना है आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट लघु उत्तर, ईश्वर कहाँ कहाँ ढूंढने पर नहीं मिलेंगे? क्वेश्चन है, ईश्वर को आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगे? तो आंसर है, ईश्वर मंदिर, मस्जिद, क्रियाकर्म, योग, वैराग में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। आप चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे 10 तरह के पूजा पाठ करो, परिक्रमा करो, योग लो, वैराग्य में जाओ, मतलब वैराग्य ले लो, मतलब दुनिया के मोह से हट जाओ, लेकिन आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सभी लोगों के सांसों में निवास करते हैं। अगर आप उन्हें अपने मन में ढूंढोगे तो वहीं पर वो आपको मिल जाएंगे, कि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान निवास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप कुछ गलत काम करते हो तो ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा है, आपके अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं ना वो देख रहे हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा कर्म करते हो, बुरा व्यवहार करते हो, तो कोई देखे या ना देखे, आपके अंदर का ईश्वर, आपके अंदर का भगवान देखता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग भगवान को महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो अपने अंदर भगवान को महसूस करते होगे, अगर वो गलत काम करते होगे तो कहीं ना कहीं से आपको आवाज़ आती होगी कि मत करो ऐसा, है ना। और अगर आपके अंदर भगवान निवास नहीं करते हैं तो आप गलत काम भी करो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारे विश्वास पर है कि हम लोग के अंदर भगवान हम विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वे कहाँ मिलेंगे? मन के अंदर ढूंढने पर ही मिलेंगे। मीराबाई ने राम रतन धन किसे कहा है? तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को राम रतन धन कहा है, क्योंकि वो यह एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे वह जितना खर्च करे उतना ही बढ़ेगा, और इसे कि ना कोई चोर चुरा सकता है, ना लुटेरा लूट सकता है।
क्योंकि ये पैसे वाली संपत्ति नहीं है कि जिसे खर्च करो तो ख़त्म हो जाए या कोई लूट ले। ये भगवान की वो भक्ति है कि जितना भगवान के प्रति भक्ति करोगे उतना ही वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और चाहे जितना भी खर्च करो तो भी ये बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को राम रतन धन कहा है क्योंकि वह यह एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे खर्च करने पर भी जितना भी खर्च करो वो उतना ही बढ़ेगा। ठीक है। अब मैं ये लघु उत्तरी फिर से एक बार बोलती हूँ। ठीक है। ईश्वर कहाँ कहाँ ढूंढने से पर भी नहीं मिलेंगे। ईश्वर मंदिर, मस्जिद, क्रियाक्रम और योग वैराग में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह सभी जनों की सांसों में निवास करते हैं और वह मन के अंदर ढूंढने पर ही मिलेंगे। मीराबाई ने राम रतन धन किसे कहा है? तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को राम रतन धन कहा है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे जितना भी खर्च करो वो उतना ही बढ़ता जाएगा। ना कोई चोर चुरा सकता है, ना ही कोई उसे लुटेरा लूट सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निबंधात्मक उत्तर पे आते हैं। कृष्ण अपनी माता यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे थे? अब देखो, अगर आपने सूरदास की पंक्तियाँ पढ़ी होगी तो ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा आंसर खुद से आ जाएगा और खुद से लिख लोगे, है ना। कि कृष्ण अपनी माता यशोदा से बाल ग्वाल की शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे मुख पर ज़बरदस्ती मक्खन लगा दिया है ताकि मैं फंस जाऊं। माँ, आपके मन में भी भेद उपज गया है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप मुझे पराया मानती हो। पूरे दिन मैं गायों के पीछे पीछे घूमता हूँ और आप कह रही हैं कि मैंने माखन चुरा कर खाया है। समझ गए बेटा? तो आपको समझ में आया ना कि बस यही करना है कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बाल ग्वाल की शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने मेरे मुख पर ज़बरदस्ती मक्खन लगा दिया है। माँ, आपके मन में भी कोई भेद उपज गया है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए आप मुझ पर क्या कर रही हैं? शक कर रही हैं। तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं ऊपर पात्र तक कैसे पहुँच सकता हूँ? तो मैंने मक्खन नहीं लिए हैं। ठीक है, नहीं खाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीके तक पहुँचने की बात को नकारने के लिए कृष्ण ने क्या कहा? मतलब पहले के ज़माने में ना माखन ऊपर टांग कर रखते थे। ठीक है, उसको छीका कहते थे। तो बोला कि मैं छीके तक पहुँचने की बात को नकार। कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे, मैं छीके तक कैसे पहुँचूँगा? तो इसका आंसर होगा, मैं अभी छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ अभी बहुत छोटे हैं, मैं तो इतनी ऊंचाई पर रखी दही मक्खन नहीं प्राप्त कर सकता। सभी ग्वाल बाल मुझसे चीरते हैं, मेरे दुश्मन हैं, मुझे फंसाने के लिए ज़बरदस्ती मक्खन मेरे मुंह पर लगा देते हैं। माँ, तुम अपना डंडा और कंबल लो, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो छीके तक पहुंचने के बाद को क्या बोलते हैं? आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। माँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे हाथ माखन के पास तक नहीं पहुँच सकते हैं, ग्वाल बाल मुझसे चीरते हैं, मुझे फंसाने के लिए मेरे मुंह पर माखन मल देते हैं। मैं तो सुबह से शाम तक मधुवन में रहता हूँ, तो मैं मक्खन कैसे खाऊँगा? ये अपना डंडा और कंबल लो। अब तुमने मुझे बहुत नाच नचा लिया, अब मैं तुम्हारे गायों को चराने के लिए लेकर नहीं जाऊँगा। इस तरह आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दी गई पंक्तियों का सप्रसंग भावार्थ लिखो। तो जन्म जन्म की पूंजी पायो जस पायो, ये मीराबाई की सारी पंक्तियां हैं। जन्म से स्टार्ट करके जस पायो तक तो आपको मीराबाई की सारी जितना भी मीराबाई के भक्ति पद हैं, जितने लाइन पंक्तियां, उन सबका भाव लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई कविता की पंक्ति दी हुई हो और आपको भावार्थ लिखने बोले तो आपको क्या करना है? पहले बताना है कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पथमाला पाठमाला होगा, भाग 7 में संकलित भक्ति के पद से लिया गया है। ठीक है। इसकी रचना मीराबाई ने की है। इस पद में मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति दर्शाया गया है। मीराबाई कहती है कि मुझे तो राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है। यह एक ऐसी पूंजी है जो खर्च करने से घटती नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे पाने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। मैं इस संसार रूपी भवसागर को सत्य की नाव पर बैठकर पार कर जाऊंगी, क्योंकि इस नाव को मेरे सद्गुरु चला रहे हैं। मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका मैं प्रसन्नतापूर्वक गुणगान करती हूँ।
ठीक है, हो जाएगा इसका अर्थ। अभी नेक्स्ट है आपका, बाहर भीतर एके जानो मिटे मिटे न भ्रम की काई। ये पंक्तियाँ आपके पता है किसका है? ये पंक्तियाँ आपके ही पुस्तक माला, इसी पुस्तक माला का है, लेकिन लिखा किसने है बताओ? कब इसको बाहर भीतर एके जाने वाला कबीरदास ने लिखा है, नानक देव ने लिखा है ना। बाहर भीतर एके जानो, ये नानक देव के लास्ट की अंतिम की 2 पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो आप फिर लिखोगे, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यमाला भाग 7 के भक्ति पद से लिया गया। बेटा इसके आगे वाला में देखो पाठ की जगह पथ में हो गया है ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप पाठमाला कर लेना, पथमाला गलती से हो गया है, उसको आप इसका देखिए पाठमाला कर लेना, ठीक है। हिंदी पाठमाला भाग 7 के भक्ति पद से लिया गया है। इसकी रचना गुरु नानक देव जी ने की है। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति में गुरु नानक देव ने कहा है कि मुझे खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आत्मा है, तो आपके अंदर जो आत्मा है उसी के अंदर परमात्मा यानी मैं निवास करता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा गुरु नानक मनुष्य की अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया है। गुरु ने यह ज्ञान दिया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, बस उसे समझने की देरी है। और यह समझ तभी आएगा जब अपने मन में अज्ञानता रूपी काई को हटा दोगे, ठीक है। जब अपने मन में अज्ञानता रूपी काई को हटा दोगे तब क्या होगा? आपको मैं अपने अंदर महसूस होने लग जाऊंगा। आप मुझे महसूस करोगे कि मेरे अंदर भगवान है, ठीक है बेटा, हो जाएगा ये। मैं आपको एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। अब ये अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में तूफानों की ओर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अपने नोटबुक में प्लीज़ इसको नोट डाउन करके कंप्लीट करना, ओके बेटा। नाउ टेक केयर, कोरोना बढ़ रहा है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, घर में रहना है, और ठीक है, और अपना बचाव करना है, ओके बेटा। बाय, टेक